करने वाले, तेरे बिना जीना पड़े। बार बार ये अनुराधा पौडवाल मेरे साथ ऐसा ही करती आई है। मुझसे बिना पूछे उसने दिल फिल्म के मेरे सारे गाने रिकॉर्ड कर दिए। अब इतिहास फिल्म में भी उसने यही किया है और हर दफा वो एक ही बहाना बनाती है। जब दिल में उसने मुझे रिप्लेस किया तो उसने मुझे ये वजह बताई कि मेरी आवाज माधुरी पर ज्यादा जंचती है, इसलिए मुझसे दिल के गाने गवाए गए। तो क्या ट्विंकल खन्ना पर भी उसी की आवाज जंचती है? ये तो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी ना, तो फिर क्यों ये फिल्मी गाने गा रही है? मेरे साथ इसने ये हरकत तब की है जब मैं मुंबई में थी ही नहीं। इसने मुझसे पूछा तक नहीं और मेरे गानों को डब कर दिया। मेरे पास भी म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे गवाना है। कई दफा मुझे भी अनुराधा पौडवाल की आवाज को रिप्लेस करने के ऑफर्स मिले हैं, मगर मैं तो ऐसा काम कभी लेती ही नहीं हूँ। मैं ये सब करना पसंद नहीं करती। गायिका अलका याग्निक ने साल 1997 में फिल्म फेयर मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए अनुराधा पौडवाल के बारे में ये बात कही थी। क्या था ये मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। आज अलका याग्निक जी का जन्मदिन भी है। 20 मार्च 1966 को कलकत्ता में अलका जी का जन्म हुआ था। अनुराधा पौडवाल जिस दौर में फिल्मी गायकी में आई थी, उस दौर में लता जी सभी फिल्म मेकर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद होती थी। ऐसा कई दफा हुआ था जब अनुराधा पौडवाल जी ने कोई गीत गाया, मगर उस गीत को बाद में लता जी से डब कराकर रिलीज कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ साल बाद हालात बदलने शुरू हुए। लता जी ने गायकी कम कर दी। उस वक्त तक नए संगीतकारों का आगमन होना शुरू हो गया था और पुराने कई संगीतकार या तो दुनिया से जा चुके थे या उन्होंने काम करना कम कर दिया था। उस स्थिति में अनुराधा पौडवाल जी को आगे बढ़ने का मौका मिला। चूंकि अनुराधा पौडवाल बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत सुरीली आवाज है उनकी, तो अनुराधा पौडवाल जी को बढ़िया मौके मिलने लगे। लोगों ने उन्हें दूसरी लता मंगेशकर कहना शुरू कर दिया। इसी दौर में ही अलका याग्निक का भी उदय होना शुरू हुआ। अलका जी को भी बढ़िया गाने मिल रहे थे और उनकी गायकी भी पसंद की जा रही थी। हालांकि इन दोनों गायिकाओं की स्थिति में एक बहुत बड़ा फर्क था। अनुराधा पौडवाल टी सीरीज के साथ अनुबंधित थी और टी सीरीज उस वक्त भारत से म्यूजिक मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था। अनुराधा पौडवाल और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि टी सीरीज से जाने वाले हर गीत को अनुराधा पौडवाल गाएंगी और अनुराधा पौडवाल टी सीरीज के बाहर किसी म्यूजिक कंपनी के लिए नहीं गाएंगी। बाहर की जितनी भी फिल्मों के गीत टी सीरीज में आएंगे, उन सभी के गीतों को अनुराधा पौडवाल से ही गवाया जाएगा। चाहे उन गीतों को कोई भी गायक गा चुका हो, वो गीत फिर से अनुराधा पौडवाल से डब कराए जाएंगे। उस दौर में टी सीरीज का म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज चलता था। 60% मार्केट टी सीरीज के कंट्रोल में थी, इसलिए फिल्मकारों को टी सीरीज के पास जाना ही पड़ता था। टी सीरीज की सारी शर्तें उन्हें माननी पड़ती थी, यानी न चाहते हुए भी उन फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के गीत अनुराधा पौडवाल से रिकॉर्ड और डब कराने ही पड़ते थे। ऐसा ही कुछ साल 1990 में आई दिल फिल्म के गीतों के साथ भी हुआ था। दिल का म्यूजिक आनंद मिलिंद ने कंपोज किया था और उन्होंने दिल के कुछ गीत अलका याग्निक से गवाए थे। मगर जब दिल के प्रोड्यूसर टी सीरीज के पास फिल्म के म्यूजिक रिलीज के लिए गए तो टी सीरीज की शर्त के मुताबिक उन्हें फिल्म के गीत अनुराधा पौडवाल के साथ फिर से रिकॉर्ड करने पड़े। अलका याग्निक को इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई कि उनकी आवाज को अनुराधा पौडवाल से रिप्लेस कर दिया गया है। दिल के गीत हिट रहे। अनुराधा पौडवाल जी की आवाज माधुरी दीक्षित पर बहुत जंची। फिर तो माधुरी की कई फिल्मों के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अनुराधा पौडवाल से ही गीत रिकॉर्ड कराने लगे। जब अलका याग्निक को दिल फिल्म के गीतों की जानकारी मिली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर तब वो शांत रही, क्योंकि किस्मत से उनके पास भी काम की कमी नहीं थी। वीनस और टिप्स जैसी दूसरी म्यूजिक कंपनियां उनके साथ काम कर रही थी। चूंकि अलका जी भी शानदार गायिका थी तो उनके गाए गीतों को भी खूब सराहा जाता था, इसलिए उन्होंने सब्र किया। वो गायकी करती रही और उनके गीत भी हिट होते रहे। मगर फिर आया साल 1997। उस साल अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था इतिहास। इस फिल्म का संगीत दिलीप सेन समीर सेन ने तैयार किया था। उन्होंने इतिहास फिल्म के सभी गीत अलका याग्निक जी से गवाए थे। मगर जब इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम आया तो अलका याग्निक को पता चला कि उनके गाए 3 गीत अनुराधा पौडवाल ने डब कर दिए हैं। ये 3 गीत थे दिल की कलम से, ये इश्क बड़ा बेदर्दी व राम जी। जबकि इस समय तक अनुराधा पौडवाल म्यूजिक इंडस्ट्री से खुद को दूर कर चुकी थी। फिल्मी गीत छोड़कर वो भजन गाना शुरू कर चुकी थी। अनुराधा जी जगरातों में गाने लगी थी। अलका याग्निक को यही बात बुरी लगी। तभी उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन को वो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अनुराधा पौडवाल को क्रिटिसाइज किया था। अलका याग्निक के इंटरव्यू वाला फिल्म फेयर मैगजीन का वो अंक बाजार में आया तो उसके बारे में खूब बात हुई। मीडिया के लोग अनुराधा पौडवाल के पास उनकी प्रतिक्रिया जानने पहुंचे, मगर अनुराधा पौडवाल जी ने किसी से बात नहीं की। आखिरकार मीडिया वालों ने म्यूजिक डायरेक्टर्स दिलीप सेन समीर सेन से बात की।
उन्होंने बताया कि इतिहास फिल्म के म्यूजिक राइट्स पहले अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के पास थे, मगर खस्ताहाल फाइनेंशियल स्थिति होने की वजह से ABCL इतिहास का म्यूजिक प्रमोट नहीं कर सकी, इसलिए मजबूरी में टी सीरीज से बात करनी पड़ी। और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने शर्त रख दी कि फिल्म के सभी गीत अनुराधा पौडवाल से डब कराएंगे तो ही म्यूजिक वो रिलीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी तरह गुलशन कुमार को इस बात पर मनवाया गया कि अनुराधा पौडवाल से इतिहास फिल्म के 3 गीत डब करा लिए जाएंगे, बाकी गीत अलका याग्निक की आवाज में ही रहने दिए जाएंगे। इतिहास फिल्म का गीत दिल की कलम से फिल्म में तो अलका याग्निक की आवाज में ही है, मगर उस वक्त इतिहास की म्यूजिक कैसेटों में ये गीत अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में रिलीज किया गया था। कई लोग तब कहा करते थे कि अनुराधा पौडवाल ने टी सीरीज की मदद से म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस कायम किया था। हालांकि डोमिनेंस वाली बात से सब सहमत नहीं होते, हम भी नहीं, क्योंकि उस दौर में ही और भी कई गायिकाएं थीं जो उभर रही थीं और अच्छे गीत गा रही थीं, जैसे कि कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति। तो साथियों, ये थी वो कंट्रोवर्सी जो कुछ साल पहले अलका याग्निक जी व अनुराधा पौडवाल जी के बीच हुई थी। इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आप इन दोनों गायिकाओं में से किस गायिका के गीतों के साथ अधिक कनेक्ट होते हैं, ये भी बताइएगा। हम अपनी कहें तो हमें तो इन दोनों गायिकाओं को सुनना अच्छा लगता है और हमें तो कोई भी कमतर नहीं लगती है।